हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भयंकर स्टोरी। इस स्टोरी के बीच में और अंत में काफ़ी ज़्यादा डरावना मार काट। जो पिशाच है वो आम इंसान का खून पीता है, मांस खाता है उसका। तो प्लीज वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा, तब जाके बहुत मजा आएगा। तो चलिए आगे कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है रहस्यमयी हवेली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मात्र 3 सदस्य रहते थे। उस परिवार में माता पिता और एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम सत्येंद्र था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु और पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा होने के कारण वह भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। उसी गांव में बहुत ही पुरानी एक हवेली थी। कहा जाता है कि वर्षों पहले यह हवेली एक राजा की थी और उस राजा की एक बेटी हुआ करती थी। उस हवेली में उस राजा की बेटी की जलकर मौत होने के कारण उस लड़की की आत्मा उस हवेली में चारों तरफ घूमती रहती थी। इस डर के कारण उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता। वह हवेली वर्षों से बंद पड़ी रहती। वह सत्येंद्र बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होने के कारण वह हवेली के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा, पर लोगों ने उसे बहुत ही रोका। लोगों ने उसे यह भी कहा कि अंदर जाने वाले लोग कभी भी वापस लौटकर बाहर नहीं आते हैं। फिर भी सत्येंद्र बहुत ही ज्यादा बहादुर था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर जाने की ठान ली। सत्येंद्र ने अपने 3 दोस्तों को अंदर जाने के लिए राजी किया और वह परसों ही सुबह अंदर जाने की योजना बनाने लगा। अंदर जाने के लिए उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वह उन सभी चीजों को खरीदने के लिए बाजार चला। बाजार से सामान लाने के बाद उसने अपना बैग पैक कर लिया। अब वह दिन आ चुका था जिस दिन वह अंदर जाने वाला था। उसकी जो 3 दोस्त अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे, वह भी उसके घर के सामने आ गए थे। सत्येंद्र भी तैयार हो गया था और वह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर उस पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के बाहर पहुंचते ही वहां पर शुरू की हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही क्षणों में भारी बारिश शुरू हो गई। तो जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। वह बारिश से बचने के लिए हवेली में घुस गए। जैसे ही वह सब हवेली अंदर गए, वैसे ही बारिश समाप्त हो गई। अंदर जाने के बाद हवेली का दरवाजा अपने आप ही खट से बंद हो गया। यह सब हवेली में घंटों घूमे, फिर और मौज मस्ती की। जैसे ही उन्हें भूख लगी, बेड की तरफ दौड़े और बैग से खाना निकाल कर खाना खाने के बाद सभी को नींद आने लगी। सभी लोग वहीं पर सो गए। सत्येंद्र की आंख खुली तो शीशे के सामने आया और उसके सभी दोस्त गायब हो चुके थे। सत्येंद्र को भी अब डर लगने लगा था। सत्येंद्र अपने दोस्तों की तलाश में हवेली में चीखता चिल्लाता चल रहा था। भाग्यवश उसे अपने एक दोस्त को देखा और जैसे ही वह उसके पास गया, वह कुएं के पास मरा पड़ा हुआ था मिला। यह देखकर सत्येंद्र की आंखें खुल गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। सत्येंद्र अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ा। सत्येंद्र को ऊपर की मंजिल से किसी की चीखने की आवाज सुनाई। वह ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ा और भागा। जब वहां पहुंचा तो उसने अपने एक और मित्र का शरीर जला पड़ा हुआ मिला। वह मित्र भी उसका जलकर मर चुका था। सत्येंद्र को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस सत्येंद्र यही चाह रहा था कि वह कैसे कर बाहर निकले, पर यह संभव नहीं था क्योंकि यह भी सत्येंद्र की वजह से वहां पर फंसे हुए। सत्येंद्र वहीं पर बेहोश हो गया। सत्येंद्र की आंखें खुली तो सत्येंद्र ने अपने एक और मित्र को अपने सामने मारा पड़ा हुआ पाया। सत्येंद्र ने कुछ बुरी आत्मा से अपनी जान की भिक्षा मांगने लगा, पर वह आत्मा वर्षों से भूखी होने के कारण तो उसे सत्येंद्र को भी मार दिया और सत्येंद्र के माता पिता बूढ़े होने के कारण उनकी भी मौत हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।